दोस्तों नमस्कार। आज राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे है। आप सबको इस उपलक्ष्य पर हमारी ओर से बधाई। जैसा कि आपको विदित है, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सन 2014 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज़ादी के पश्चात हमारे राष्ट्र में 562 रियासतें थीं। सरदार पटेल के योगदान से ही उन रियासतों का रक्तहीन क्रांति के माध्यम से एकीकरण हो पाया था, जो कि विश्व इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना थी। इस योगदान के लिए ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी मिली थी। अनेकता में एकता का यह एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है। दोस्तों, आइए आज इस शुभ अवसर पर हम एकता के बारे में कुछ बातचीत करें। इस बात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति सर्वांगीण रूप से एक जैसे नहीं होते। शरीर से, मन से, विचारों से लोग अलग अलग ही होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अकेले, बिना किसी के संपर्क या सहयोग के अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। यदि एक परिवार का ही उदाहरण लें तो उसमें माता, पिता, भाई, बहन मिलकर उसकी संरचना करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के अपने अपने अलग सपने होते हैं, अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन इस सब के उपरांत भी परिवार के जो मेजर इश्यूज़ हैं, उन पर अगर वो एक मत होकर कार्य करते हैं तो परिवार में प्रगति होती रहती है तथा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है परिवार के दो सदस्यों से। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच एकात्मता स्थापित करें। फिर आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि परिवारों से ही समाज बनता है। और जब हम समाज के भिन्न भिन्न परिवारों पर नज़र डालें तो वहाँ हम पाएंगे कि परिवारों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं। लेकिन इन विभिन्नताओं के उपरांत भी ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी आकस्मिक आपदा से गुजरना पड़ा तो समाज के अन्य व्यक्तियों ने अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें आपदा से बचाने का प्रयास किया। समाज से आगे बढ़ें तो राज्य और राज्यों से मिलकर हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ और भिन्न भिन्न मान्यताएं होते हुए भी हम सब एक ही माला में पिरोए हुए हैं और राष्ट्र रूपी गुलशन के अलग अलग रंग रूप के फूलों की भांति हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जब किसी परिवार या समाज या राष्ट्र के लोग एक होकर मिलजुल कर रहते हैं तो वहाँ संपन्नता, खुशहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किंतु यदि वहाँ एकता नहीं होती है तो शत्रुओं को पनपने का अवसर मिल जाता है। राष्ट्रीय एकता की कमी के कारण ही हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी का सामना करना पड़ा था। आज हमारे समाज में भी कहीं कहीं सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद एवं क्षेत्रीयता के बीज दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व हैं। जहाँ पर ये तत्व उग्र रूप धारण कर लेते हैं, वहाँ पर अपने ही हितों को सर्वोपरि मानने वाले अवसरवादी लोग, जिनमें राजनेताओं का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, हावी हो जाते हैं और वे राष्ट्र को हानि पहुँचाते हैं। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इस समय जागरूक रहने की आवश्यकता है तथा अपने सकारात्मक प्रयासों से इन स्वार्थपरती लोगों को उनके अपने ही हितों से जुड़े उद्देश्यों में कामयाब न होने देने में सफलता हासिल करनी है। आइए आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम सब मिलजुल कर, एक होकर राष्ट्र के हित में सबके विकास के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों का एकजुट होकर मुकाबला करेंगे, वो उन्हें अंततः धराशायी कर देंगे। राष्ट्रीय एकता के माध्यम से ही
हम एक सशक्त अर्थव्यवस्था स्थापित कर देश के प्रत्येक नागरिक के सुखी जीवन की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। राष्ट्रीय एकता के इस संदेश के साथ ही मुझे दुष्यंत की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता की अगन दिल में समाये हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।